थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2012 की किलिंग देम सॉफ्टली। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2008 में अमेरिका के एक शहर से, जहां हम फ्रैंकी नाम के एक अनएम्प्लॉयड आदमी को देखते हैं जो खराब मौसम में अपने एक फ्रेंड रसल से मिलता है, जिसके पास अलग अलग ब्रीड्स के काफी सारे डॉग्स हैं। और फ्रैंकी रसल को लेके जॉनी अमाटो नाम के एक आदमी से मिलने जाता है, जिसके पास इन दोनों के लिए एक खास काम होता है। रसल को देखते ही जॉनी समझ जाता है कि वो इस वक्त नशे में है और वो जॉनी से भी गाली देके बात करता है, जिसपे वो फ्रैंकी से कहता है कि इसे मेरे ऑफिस से बाहर निकाल दे और तुझे इस काम के लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बेहद सीरियस टास्क है। 2008 में ही स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से सारे अमेरिका की इकोनॉमी लॉस में थी और काफी लोगों की तरह फ्रैंकी के पास भी कोई जॉब नहीं होती, इसीलिए उसे ये काम करना होता है। और वो रसल से मिलके उसे समझाता है कि जॉनी से रिस्पेक्ट से पेश आ, क्योंकि उसी की वजह से हम अच्छा पैसा अर्न कर सके हैं। और वो फिर से जॉनी से उसके ऑफिस में जाके मिलता है और कहता है कि मैं रसल की गारंटी लेता हूँ कि वो ठीक से काम करेगा और ड्रग्स नहीं लेगा। और जॉनी उससे कहता है कि कल रात को मार्की नाम के एक आदमी के बार में एक बड़ी कार्ड गेम होने वाली है जिसे तुम्हें लूटना है, और क्योंकि ये सारा पैसा 2 नंबर का होगा, इसीलिए कोई इस रॉबरी की पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करेगा और तुम दोनों इजीली हथियार दिखा के वो जगह लूट सकते हो। फ्रैंकी कहता है कि मार्की के बार में तो अक्सर सिर्फ गैंग के लोग शराब पीने और कार्ड्स खेलने आते हैं और शहर में सब कहते हैं कि उसके ऊपर माफिया का हाथ है, इसीलिए ये काम बेहद रिस्की हो सकता है। जो सुन के जॉनी उसे एक कहानी सुनाता है और कहता है कि कुछ साल पहले मार्की ने 2 आदमियों से अपनी ही कार्ड गेम में चोरी करवाई थी, जिन्होंने वहां खेल रहे लोगों से ढेर सारा कैश लूटा था। माफिया ने इस रॉबरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिलन नाम के एक आदमी को भेजा, जिसने शहर के हर रॉबर को धमकाया और पीटा और मार्की के घर जाके उसे भी भेद मारा। पर मार्की ने कुछ कबूल नहीं किया और बिना किसी एविडेंस के डिलन को वापस जाना पड़ा और वो चुराए हुए पैसे कभी नहीं मिले। कुछ टाइम बाद सभी लोग इस रॉबरी को भूल गए और एक रात शराब के नशे में मार्की ने खुद कन्फेस किया कि उसी ने वो रॉबरी करवाई थी। पर मुद्दा पुराना होने की वजह से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और मार्की का क्लब पहले की तरह ही चलने लगा। जॉनी कहता है कि अगर तुम ये रॉबरी करते हो तो फिर से सबका शक मार्की पे ही जाएगा और इस बार शायद माफिया वाले उसे फिर से पीटे, पर किसी को भी तुम दोनों पे डाउट नहीं होगा क्योंकि तुम्हें कोई नहीं जानता। फ्रैंकी को जॉनी का ये प्लान सॉलिड लगता है और वो कल रात को, यानी एक बड़ी कार्ड गेम के टाइम, मार्की की क्लब को हिट करने का प्लान बनाता है। और फ्रैंकी रसल के साथ सारी प्लानिंग करता है और अगली शाम को रसल के साथ मार्की के क्लब के बाहर आ जाता है। रसल इस रॉबरी के लिए बेहद एक्साइटेड होता है और फ्रैंकी से कहता है कि वो पैसे आने के बाद अपने डॉग्स के लिए एक नया घर खरीदेगा और कार को भी मॉडिफाई करवाएगा। पर थोड़ी ही देर में वो अपनी जेल के दिनों की बातें करने लगता है और फ्रैंकी को रियलाइज होता है कि रसल फिर से ड्रग्स के नशे में है और वो उसे होश में आके फोकस करने को कहता है। क्लब के बाहर ये दोनों फेस मास्क और ग्लव्स पहनते हैं और हथियारों के साथ उस क्लब में घुस जाते हैं। कार्ड्स खेल रहे सभी लोग इन्हें घूरने लगते हैं और मार्की भी इनके सामने आ जाता है और ये गन पॉइंट पे मार्की को सारा कैश 2 सूटकेसेस में भरने के लिए कहते हैं। मार्की रसल से कहता है कि तुम ये चोरी करके एक बड़ी गलती कर रहे हो जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, पर फ्रैंकी आवाज लगा के उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि टेबल पे पड़ा सारा कैश भी उठा ले। और वो सभी को गन पॉइंट पे अपने वॉलेट्स भी खाली करने को बोलता है और सभी अपने वॉलेट्स का सारा कैश भी टेबल पे रख देते हैं और रसल ये सारा पैसा भी इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद फ्रैंकी रसल को पैसों के साथ बाहर कार में जाने के लिए बोलता है और उसके जाने के 1 मिनट के बाद वो भी हथियार दिखाते हुए धीरे धीरे क्लब से बाहर आ जाता है और भाग के कार में वापस आता है और दोनों करीब $1 लाख का कैश चुरा के वहां से भाग निकलते हैं। इस चोरी की बात जल्द ही अंडरवर्ल्ड में फैल जाती है और अपने एक ही क्लब में दूसरी बार हुई चोरी के लिए माफिया के लोग जैकी नाम के सबसे खतरनाक हिटमैन को बुलाते हैं। जैकी वो है जिसे क्राइम फैमिलीज, इन्वेस्टिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के लिए बुलाते हैं और उसकी हिस्ट्री होती है कि वो अपना लिया गया हर काम हमेशा टाइम पे पूरा करता है। माफिया ग्रुप्स की तरफ से एक लॉयर जैकी से कार में मिलने आता है, जिसे सब ड्राइवर कहते हैं और ड्राइवर ही माफिया के लीगल केसेस और अकाउंट्स भी मैनेज करता है। वो जैकी को रॉबरी की सारी डिटेल्स देता है और कहता है कि डिलन पिछली बार रॉबर को पकड़ नहीं पाया था जो चोरी मार्की नहीं करवाई थी, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार तुम इसे हैंडल करो और इस रॉबरी में जो भी लोग शामिल थे उन्हें खत्म करो।
जैकी फौरन कहता है कि मार्की अपने ही क्लब में दूसरी बार चोरी नहीं करवा सकता क्योंकि क्लियरली सबका पहला शक उसी पे जाएगा और ड्राइवर भी उसकी इस बात से एग्री करता है और कहता है कि जरूर किसी ने मार्की की हिस्ट्री जानते हुए ये रॉबरी करवाई है, पर जिन लोगों का भी पैसा चोरी हुआ है वो इस मामले को लाइटली नहीं लेंगे, इसलिए तुम मार्की से ही शुरू करो और उससे सख्ती से पूछताछ करो ताकि सभी को लगे कि माफिया रॉबर्स को ढूंढने के लिए इस बार बेहद सीरियस है। रात को जैकी अपने 2 आदमियों को मार्की के घर भेजता है जो उसे अपनी कार में बैठ के अपने साथ चलने को कहते हैं और उसके मना करने पर वो उसे वहीं शूट करने के लिए हथियार निकाल लेते हैं और मार्की उनकी कार में बैठ जाता है। ये दोनों मार्की को शहर से दूर ले जाते हैं और तभी मौसम खराब हो जाता है और वहाँ बारिश होने लगती है। कार से उतार के ये उससे पूछते हैं कि इस रॉबरी में तेरी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, जिसपे मार्की अपनी फैमिली मेंबर्स की कस्में खाता है और कहता है कि इस रॉबरी में मेरा कोई रोल नहीं है, पर वो आदमी उसके पेट में पंचेस मारते हैं और लगातार मुंह पे पंच करते रहते हैं जिससे मार्की की नाक टूट जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। ये दोनों उसे उठा के पीटना जारी रखते हैं और कहते हैं कि हमें उन दोनों लड़कों का नाम बता दे जिन्होंने वो रॉबरी करी थी और हम तुझे जाने देंगे, पर मार्की कहता है कि उसे सच में नहीं पता और ये उसकी रिब्स तोड़ देते हैं और लगातार पड़ रहे पंचेस से वो इन्हीं के ऊपर उल्टी कर देता है। इससे ये दोनों और गुस्से में आ जाते हैं और मार्की को और भी बुरी तरह फेस पे हिट करके वहीं रोड पे छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंकी और रसल को देखते हैं जो रॉबरी के बाद बेहद खुश हैं क्योंकि जॉनी को उसका हिस्सा देने के बाद अब सारा पैसा उनका है और ये दोनों उस पैसे से एक बेटर लाइफ जिएंगे। रसल अपने हिस्से का कुछ पैसा एक बस स्टेशन के लॉकर में छुपा देता है और कैनी गिल नाम के अपने एक फ्रेंड के साथ कार में बैठ के अपने सारे डॉग्स को बेचने फ्लोरिडा आता है। रसल नशे में कैनी को बता देता है कि उसने एक रॉबरी करी है और वो कहता है कि डॉग्स की तरह उसे अब इस खटारा कार की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार खरीदने वाला है और वो कैनी से कहता है कि इस कार को आग लगा दे और कैनी उसके पेट्रोल टैंक में एक कपड़ा डाल के उसे जला देता है, पर इस ब्लास्ट से वो भी इंजर्ड हो जाता है और रसल ये देख के उस पर हंसता है। वापस अपने शहर आके रसल फिर से ड्रग्स लेता है और हंसते हुए फ्रैंकी को पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि कैनी कैसे ब्लास्ट से हवा में उड़ गया था। कैनी का नाम सुनते ही फ्रैंकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि कैनी डिलन नाम के गैंगस्टर के लिए काम किया करता था और अगर उसे पता चल गया है कि रसल ने ये रॉबरी करी है तो वो अपने बॉसेस को भी बता देगा और अब वो लोग फ्रैंकी तक भी पहुंच जाएंगे। फ्रैंकी रसल को इतने ड्रग्स लेने और लापरवाही करने के लिए गालियां भी देता है, पर वो इस वक्त काफी नशे में होता है और बार बार सो रहा होता है, इसलिए उसे फ्रैंकी की कोई भी बात समझ नहीं आती। नेक्स्ट सीन में हम जैकी को देखते हैं जो एक बार फिर से ड्राइवर से मिलने आता है और कहता है कि डिलन को अपने एक ट्रस्टेड आदमी कैनी से पता चला है कि दोनों में से एक रॉबर का नाम रसल है जो एक ड्रग एडिक्ट है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे एमेच्योर लड़के माफिया की कार्ड गेम को लूटने का सोच भी कैसे सकते हैं। वो कहता है कि जरूर इन दोनों को तुम्हारे गैंग के किसी इनसाइडर ने काम दिया होगा और मैं उस तक भी जरूर पहुंच जाऊंगा। वो ड्राइवर से कहता है कि मैं श्योर हूं कि मार्की का इस रॉबरी में कोई रोल नहीं है, पर मेरे आदमियों ने कल रात मार्की को बेहद बुरी तरह पीटा है जिससे उसकी नाक और शरीर की कई हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं। जो सुन के ड्राइवर हंसने लगता है और कहता है कि मार्की को अभी भूल जाओ और उन दोनों रॉबर्स और गैंग के इनसाइडर को ढूंढ के खत्म कर दो। जैकी कहता है कि मेरी ओपिनियन में तुम्हें मार्की को भी मरवा देना चाहिए क्योंकि अगर पहली चोरी के बारे में कन्फेस करते ही तुमने उसे मरवा दिया होता फिर तुम्हारे क्लब में दूसरी बार कभी चोरी नहीं होती और तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। और ड्राइवर उसे मार्की को भी मारने की परमिशन दे देता है। जैकी कहता है कि इस काम को खत्म करने के लिए मुझे अब मल्टीपल लोगों को मारना होगा, पर मैं पहले की तरह शिकार नहीं करता और सिर्फ क्लीन और सॉफ्ट तरीके से ही दूर से शूट करता हूँ, इसीलिए मुझे एक और शूटर की जरूरत होगी। और जैकी की हेल्प के लिए ड्राइवर मिकी नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाता है। मिकी एक खतरनाक शूटर होता है और वो $15,000 के लिए न्यूयॉर्क से फ्लाइट लेके वहां आता है और एयरपोर्ट से होटल आने के बाद वो सीधा जैकी से मिलता है जो दोनों एक बार पहले भी साथ में काम कर चुके हैं। ये दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं और जैकी कहता है कि मैंने सुना था कि तुम जेल चले गए थे। मिकी कहता है कि मैं जेल में ही था और अपनी कार में लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल और ऑटोमेटिक हथियार रखने की वजह से पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था और मैं अभी बेल पे बाहर हूँ, इसीलिए मेरी बीवी आजकल मुझे डाइवोर्स देने की बातें करती रहती है।
जैकी कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और यहाँ बस हमें 2 दिन का ही काम है, जिसके फौरन बाद तुम पैसे लेके वापस चले जाना। वो मिकी से कहता है कि कल हमें कुछ रॉबर्स को मारना है, इसीलिए अभी तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो और कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हम सेम टाइम पे अलग अलग जगह से उन्हें टारगेट करेंगे। और जैकी वहां से चला जाता है। रात को केनी आके जैकी से मिलता है और कहता है कि मैंने आपका बेहद नाम सुना है और मेरा किसी रॉबरी में कोई हाथ नहीं था, इसीलिए प्लीज मुझे मत मारना। और जैकी कहता है कि रिलैक्स हो जा, मैं तुझे मारने यहाँ नहीं आया हूँ और तुझे बस एक बार मुझे उस रसल नाम के लड़के की शक्ल दिखानी है। तभी बाहर जैकी को घायल मार्की दिखाई देता है और वो केनी से कार ड्राइव करके मार्की को फॉलो करने को कहता है और केनी वैसा ही करता है। एक ट्रैफिक सिग्नल पे वो केनी से कहता है कि अपनी कार को मार्की की कार के पास ले जाके स्लो कर दे और उसके ऐसे करते ही वो अपना शीशा नीचे करता है और मार्की पे 3 राउंड्स फायर करता है और उसकी गोलियां मार्की को फेस पे, हाथ में और सर में हिट करती हैं। और उनके जाने के बाद सामने से आ रही कार्स भी मार्की से टकरा जाती हैं, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी कार मूव कर रही होती है और उसकी एक दर्दनाक मौत होती है। इसके बाद जैकी मिकी को लेने उसके होटल जाता है, पर वहां उसे मिकी शराब के नशे में एक एस्कॉर्ट के साथ मिलता है और वो उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है। और मिकी की हालत देख के वो समझ जाता है कि वो डिप्रेशन में है और शायद वो कल रात से ही पी रहा है। जैकी कहता है कि तुम यहाँ एक काम के लिए आए हो, पर शराब और कॉल ड्रग्स की वजह से तुम उस काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। मिकी इस बात से भड़क जाता है और कहता है कि मैं नींद में भी किसी को मार सकता हूँ और मेरा भी क्राइम की दुनिया में तेरा जितना ही नाम है, इसलिए मुझे तुझसे शूटिंग पे लेक्चर नहीं चाहिए। जैकी को बेहद गुस्सा आता है, पर वो उससे बहस नहीं करता और कहता है कि जाके सो जाओ और मैं 5-6 घंटे बाद तुम्हें लेने आऊंगा, फिर हम काम को पूरा करेंगे। इसके बाद जैकी ड्राइवर से मिलता है और कहता है कि हमने मिकी को यहाँ बुला के गलती कर दी है और फिलहाल वो किसी की जान लेने की हालत में नहीं है और उसकी एक गलती की वजह से हम भी पुलिस के रडार में आ सकते हैं। ड्राइवर कहता है कि हम ऐसे मिकी को काम से नहीं हटा सकते, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है। जिसपे जैकी कहता है कि मिकी न्यूयॉर्क सिटी से बेल पे बाहर आया है और बिना कोर्ट को इन्फॉर्म करे वो न्यूयॉर्क शहर से बाहर नहीं जा सकता, जिसका मतलब यहाँ आके वो अपनी पैरोल को तोड़ रहा है और हम अननोन नंबर से पुलिस को टिप कर देंगे ताकि पुलिस उसे वापस जेल ले जाए और इससे मिकी भी शहर से चला जाएगा और हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं रहेगी। जिसके बाद उन सभी रॉबर्स को मैं खुद मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम रसल को देखते हैं जो ड्रग्स के लिए अपने पैसे लेने उसी बस स्टेशन के लॉकर में जाने लगता है, पर इस वक्त वहाँ पुलिस वाले उसका वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उनके किसी खबरी ने बताया होता है कि रसल एक रॉबर है। रसल नशे में बस स्टेशन के आसपास पुलिस वालों को नोटिस ही नहीं करता और जैसे ही वो लॉकर खोल के पैसे निकालता है, पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फ्रैंकी को जब ये पता लगता है तब वो अपसेट हालत में जॉनी के पास जाता है, पर जॉनी उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलता है और कहता है कि रसल एक नशेड़ी है और कोई ये बिलीव नहीं करेगा कि वो किसी रॉबरी को कमिट कर सकता है, इसीलिए हम दोनों अभी सेफ हैं। शाम को फ्रैंकी एक बार में ड्रिंक करने जाता है जब जैकी उसके पास आके बियर पीने लगता है और कहता है कि मैं फ्रैंकी नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। और ये सुनते ही फ्रैंकी पैनिक करने लगता है और पूछता है कि तुम्हें उससे क्या काम है। जैकी कहता है कि मैं फ्रैंकी की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने क्या किया है और वो भी अपने पार्टनर की तरह अरेस्ट हो सकता है या मार्की की तरह मारा जा सकता है। पर अगर वो उस आदमी का नाम बता दे जिसने उसे ये रॉबरी का आइडिया दिया था तो शायद वो बच जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढ ही लूंगा, पर उसके बाद फ्रैंकी भी मेरे हाथों मारा जाएगा। ये कह के जैकी उस बार से जाने लगता है, पर फ्रैंकी उसे रोकता है और डर के मारे उसके आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है कि जॉनी ने मुझे इस रॉबरी के लिए भेजा था। और जैकी उससे कहता है कि अगर तू मुझे जॉनी के पास लेके चलेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा प्लान उसी का था और तू और रसल इनोसेंट हो। फ्रैंकी ड्राइव करके जैकी को जॉनी के पास ले जाता है और एक घर के पास जॉनी एक लड़की के साथ अपनी कार से उतरता है। जॉनी उस लड़की को घर ड्रॉप करने के बाद अपनी कार में वापस आने लगता है जब जैकी एक शॉटगन निकाल के बाहर जाता है और कार में से चाबी भी निकाल लेता है ताकि फ्रैंकी भाग ना सके। जैसे ही जॉनी अपनी कार के पास आता है, जैकी उसे थोड़ी दूर से पेट में शूट करता है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है और पास से उसे सर में शूट करके उसका भेजा उड़ा देता है और कार में नॉर्मली वापस आके बैठ जाता है और फ्रैंकी को ड्राइव करने को बोलता है। जॉनी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख के फ्रैंकी बेहद नर्वस हो जाता है और वो कार भगाने लगता है और जैकी उसे नॉर्मली ड्राइव करने के लिए कहता है।
क्योंकि ओवर स्पीडिंग करती हुई कार को देख के पुलिस उनके पीछे पड़ सकती है, पर फ्रैंकी कार को 90 से 100 के बीच में ही भगाता रहता है और जैकी उसे कार रोकने के लिए कहता है और कार रुकने के बाद वो फ्रैंकी को ड्राइविंग सीट से हटा के खुद नॉर्मल स्पीड से ड्राइव करने लगता है। एक कार पार्किंग में पहुंच के जैकी कार से उतर जाता है और फ्रैंकी से कहता है कि इस कार को जला देना और शहर छोड़ के दोबारा कभी यहाँ नजर मत आना। जो सुन के फ्रैंकी चैन की सांस लेता है, पर जैसे ही फ्रैंकी कार स्टार्ट करता है वैसे ही जैकी उसे सर में शूट करके मार देता है और कार से अपनी फिंगरप्रिंट साफ करके पास खड़ी अपनी कार में बैठता है और वहां से ड्राइव करता हुआ चला जाता है। इसके बाद जैकी एक बार में जाके ड्राइवर से मिलता है और कहता है कि टास्क पूरा हो चुका है और मुझे पेमेंट कैश में चाहिए ताकि मैं यहाँ से जा सकूं, और ड्राइवर उसे एक एनवलप देता है पर वो कहता है कि ये सिर्फ $10,000 हैं और मैंने तुम्हारे लिए मिकी का भी काम किया है और 3 लोगों को मारा है, इसलिए मुझे $40,000 चाहिए। और ड्राइवर बिना उससे बहस करे उसके पैसे अरेंज करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जैकी कितना खतरनाक है और वो कुछ $1000 के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।